प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा 7 की गणित अध्याय 13 घातांक और घात की प्रश्नावली है 13.2 और उसका है पहला सवाल। घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो यहाँ पर ये सवाल दिए हैं, देखो घातांक के नियम का भी उपयोग करेंगे। तो पहला जो है वो है पहला सवाल 3 की घात 2 गुणित 3 की घात 4 गुणित 3 की घात 8। तो यहाँ पर क्या है, सूत्र कौन सा लगेगा? ये घातांक नियम है x की घात m गुणित x की घात n, अगर ऐसा हो। और एक और ले लो, x की घात p ले लिया। तो यहाँ पर अगर आधार समान हो तो इनकी घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, सूत्र क्या बनता है, m धन n धन p। अगर तीन संख्याएं हों तो 3 के लिए, और 4 हो तो और घात जुड़ जाएगी, और 2 होगा तो m धन n आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 तीन अंक दिए हैं, तो ये हो गया 3। एक और घात कितनी हो गई, देखो ये तीन अंक तीनों में दिए हैं, 3 हो गया। घात दी यहाँ पर 2 4 और 8, तो ये घात लिखी 2 4 8 और ये आपस में जुड़ जाएगी। तो कितना मान हो गया, 2 और 4 6, 6 और 8 14। तो 3 की घात कितना हो गया, 14। ये पहला हो गया। यहाँ पर क्या है, 6 की घात 15 भागित 6 की घात 10। तो यहाँ सूत्र क्या लगेगा, x की घात m बटे x की घात n। अगर ऐसा हो तो ये हो जाएगा x की घात, ऊपर अंश में जो घात है वो ऋण नीचे जो घात है हर में वो घट जाएगी, तो m ऋण n हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर दोनों में 6 है, अंश में घात कितनी है 15, ऋण हर में घात कितनी है 10, ये घट जाएगी। तो 6 की घात कितना हो जाएगा, 15 में से 10 गए 5, ये 6 की घात 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखो आधार समान है, जैसा यहाँ 3 अंक है यहाँ 2 है, आधार समान है तो a और घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 धन 2, तो 3 और 2 होते हैं 5, तो a की घात हो जाएगा 5। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी ऐसे ही है, 7 7 दिया है, तो ये हो जाएगा 7 की घात, ये घात है x धन ये है 2, ये आपस में जुड़ जाएगी। तो 7 की घात कितनी हो गई, x धन 2। यहाँ पर एक नया सूत्र लगा है, अगर ऐसा हो कि x की घात m और उसकी घात अगर n हो, तीन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ये हो जाएगा x की घात m गुणित n। अब यहाँ पर क्या दिया है, 5 की घात 2 की घात 3, इसका मतलब 5 की घात कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, फिर भागित 5 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया है 3। अब भाग हो तो घातों में घटा हो जाता है। तो 5 की घात, अंश में घात 6 है, हर में घात 3 है, तो 6 ऋण 3। तो 5 की घात कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गए 3, ये आ गया 5 की घात 3। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आधार अलग अलग है परंतु घातें समान हैं। तो यहाँ लिखा मैंने x की घात m गुणित y की घात m। अगर इस प्रकार से हो, घातें समान हो पर आधार अलग अलग हो, तो ये हो जाएगा आधार का आपस में गुणा हो जाएगा और इनकी घात हो जाएगी m। या अगर ये दिया हो तो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर x और y क्या है, 2 और 5 है, तो 2 और 5 का अंदर गुणा हो जाएगा, और घात समान है तो घात समान 5 ऊपर आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 पंजा 10, और 10 की घात क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर भी ऐसा ही है, a और b अलग अलग है परंतु घातें समान हैं, तो a भी आ जाएगा कोष्टक में और घात आ जाएगी इनकी 4 जो समान है। यहाँ पर जैसे यहाँ करा था, x की घात m की घात n, तो 3 की घात क्या हो जाएगी, 4 3 12, ये 3 की घात 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखें भाग है तो घटा होगा, अंश वाली घात में से हर वाली घात घट जाएगी, ये घट गई, ये आ गया। गुणित में क्या आ गया, 2 की घात 3। अब इनको हल करें तो 2 की घात कितना आ जाएगा, 20 में से 15 गए तो 5, गुणित 2 की घात कितनी हो गई 3। अब यहाँ पर यह सवाल हो गया इसके जैसा, ये इस प्रकार से आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 5 और 3 कितनी हो गई 8, ये आ गया 2 की घात 8। ये भाग लग रहा है, तो भाग लगने में देखो ये भाग लेने में क्या हो रहा है, घटा हो रहा है। तो ये हो जाएगा 8 की घात, अंश में जो घात है t, ऋण हर में जो घात है t 2, तो 8 की घात कितना हो गया t ऋण 2।
तो ये हमने देखा सवाल नंबर 1। अब हम करते हैं सवाल नंबर 2। ये सवाल नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकी रूप में व्यक्त कीजिए। और इसके अंतर्गत ये अपने ने 3 सवाल लिए, इसमें 12 सवाल है, तो 9 सवाल और भी करेंगे। तो पहला देखो क्या है, ये है 2 की घात 3 गुणित है 3 की घात 4। 4 को लिख सकते हैं आपस में 2 गुणित 2, मतलब ये हो गया 2 की घात 2, बटे में हो गया 3 गुणित 32 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, इस प्रकार से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, मतलब ये हो जाएगा 2 की घात 5। 2 का आपस में 5 बार गुणा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर है 2 की घात 3 और ये 2 की घात 2, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे 2 की घात 5, क्योंकि घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, गुणित 3 की घात 4, बटे में क्या हो गया 3 गुणित 2 की घात 5। अब ये 2 की घात 5 से 2 की घात 5 चढ़ गया, यहाँ नीचे 3 है, इसका मतलब इसकी घात कितनी है 1 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब घात 1 है, तो बराबर हो जाएगा, ऊपर 3 की घात 4 है, नीचे 3 की घात 1 है, तो भाग लग रहा है तो घातें घट जाएगी, तो ये 4 ऋण 1 हो जाएगा, 4 में से 1 गए तो 3, तो ये आ गया 3 की घात 3। अपनों को सरल करके घातांकी रूप में बताना था, घातांकी रूप में है ये। यहाँ पर देखें 5 की घात क्या हो जाएगी, घात की घात है तो 2 तिया 6 गुणित 5 की घात 4, इतना हल कर लिया, भागी 5 की घात 7। यहाँ पर देखें आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ी जाएगी, तो 5 की घात कितना हो जाएगा 6 धन 4 मतलब 10, भागित 5 की घात 7, भाग लग रहा है, इसका मतलब घातों का घटाव हो जाएगा, अंश में घात ऋण हर में घात, 10 में 7 गए 3, ये आ गया 5 की घात 3। यहाँ पर 25 है ये और ये 5 है, तो 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2, क्योंकि 5 का आपस में 2 बार गुणा करेंगे तो 25 आएगा, तो ये 25 की जगह लिखा 5 की 2, 5 की घात 2 और ये है घात 4, भागित क्या हो गया 5 की घात 3। तो यहाँ पर हो गया 5 की घात क्या हो जाएगा, घात की घात है तो 2 चौक 8, भागित क्या हो गया 5 की घात 3। अब भाग लग रहा है तो घातें घट जाएगी, 8 ऋण 3, 8 में से 3 गए 5, तो ये हो गया 5 की घात 5। ये था सवाल नंबर 1, 2, 3। अब हम इसका आगे के सवाल करते हैं। ये सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, और इसका ही ये चौथा सवाल। चौथे सवाल में देखो ये लिखा है 3 गुणित 7 की घात 2 गुणित 11 की घात 8। यहाँ पर हम 21 के गुणनखंड कर सकते हैं, 3 गुणित 7, तो ये हो गया 3 गुणित 7 गुणित 11 की घात कितना हो गया 3। अब देखो ये 3 से 3 कट गए, अब 7 की घात 2 है, बटे में कितना है 7 है, मतलब 7 की घात 1 है, इसको हमने अलग कर दिया, गुणित 11 की घात क्या है ये 8 बटे 11 की घात कितना हो गया 3, ये भी अलग कर दिया। और अगर हम 3 को नहीं भी काटते तो यहाँ पर 3 की घात 1 है, ये 3 की घात 1 है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 3 की घात 1 बटे 3 की घात 1। अब घात में क्या होता है, बटे में क्या होता है, भाग में घातों का घटाव होता है, तो ये हो गया 7 की घात 2 में से 1 घटेगी, गुणित 11 की घात 8 में से 3 घटेगी, गुणित 3 की घात 1 में से 1 घटेगा, ये हो गया। तो ये हो गया 7 की घात कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, मतलब 7 की घात 1 गुणित 11 की घात 8 में से 3 गए तो 5, गुणित 3 की घात कितनी हो गई 0। अब 7 की घात 1 को लिखेंगे केवल 7, 11 गुणित 5 लिखा, और किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1, तो यह आ गया अपना मान, 1 का इसी में गुणा करें तो वही को वही आता है, तो यह आ जाएगा 7 गुणित 11 की घात 5। यहाँ पर देखें ऊपर लिखा है 3 की घात 7, नीचे लिखा है 3 की घात 4 गुणित 3 का घात 3, तो ये समान आधार है, गुणा करने में घातें जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 धन 3
जो होता है 7, तो 3 की घात 7 बटे 3 की घात 7, तो इसको लिखा हम लोगों ने 3 की घात 7 ऋण 7, तो ये आ जाएगा 3 की घात 0, और 3 की घात 0 मतलब किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान होता है 1, ये 1 आ गया। 2 की घात 0 का मतलब होता है 1, 3 की घात 0 का मतलब होता है 1, धन 4 की घात 0 का मतलब होता है 1, तो ये क्या हो गया, 1 और 1 2 और 1 3, तो 3 लिखा है, घातांकी रूप में लिखना है तो 3 की घात 1 लिख दिया है। यहाँ पर लिख सकते हैं 1 की घात 1, या 3 की घात 0 भी रहने देते तो उसका मान भी होता है 1। यहाँ पर देखें 2 की घात 0 का मतलब 1, 3 की घात 0 का मतलब 1, 4 की घात 0 का मतलब 1, और अगर ऐसा न लिखें तो भी देखो यहाँ पर ये लिखा है आधार अलग अलग है परंतु घातें समान हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आधार का आपस में गुणा कर दें तो 2 गुणित 3 गुणित 4 ये हो गया, और उसकी घात क्या लगा दी 0, तो 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 की घात क्या हो गई, ये 0 आ गई। यहाँ पर 2 तिया 6, 6 चौक 24, क्योंकि 2 3 4 आपस में गुणा करेंगे और सबकी घात क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 चौक 24, तो ये हो गया 24 की घात 0। यहाँ पर देखें 3 की घात 0 धन 2 की घात 0, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 की घात 0 का मतलब होता है 1, 2 की घात 0 का मतलब होता है 1, गुणित 5 की घात 0, तो इसको लिखा मैंने 1 और 1 2 गुणित 5 की घात 0, 2 की घात कितनी है 1 है, और 5 की घात कितनी है 0 है। अब 5 की घात 0 का मान अगर रखें तो कितना आता है, किसी भी संख्या की घात 0 रखें उसका मान होता है 1, तो ये लिखा 2 की घात 1 गुणित 1, 1 को लिख सकते हैं अपन 2 की घात 0। अब ये क्या हो गया, आधार समान हो गया, घातें जुड़ जाएगी, तो 2 की घात 1 धन 0, मतलब ये हो जाएगा 2 की घात 1। ये था सवाल नंबर 4 5 6 7 8। अब हम इसके आगे के सवाल करते हैं। ये है 9वां सवाल। 9वें सवाल में क्या है, देखो ये लिखा है 2 की घात 8 गुणित है 1 की घात 5, नीचे जो है 4 की घात 3 है, 4 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणित 2, इसका मतलब 2 की घात 2, ये 4 की जगह लिखा हमने, और उसकी घात कितनी है 3, गुणित 1 की घात कितना हो गया 3। अब यहाँ 2 की घात कितनी है 8 है, गुणित 1 की घात कितनी है 5 है, पर ये 1 की घात 5 है और 1 की घात 3 है, तो ये जब उसको ऊपर ले जाएंगे या इन दोनों का केवल मान निकालेंगे, चलो अब बाद में निकाल लेते हैं, बटे लिखा 2 की घात कितना हो जाएगा 2 तिया 6, गुणित क्या हो गया 1 की घात 3, इनको अलग अलग कर लिया, तो ये हो जाएगा 2 की घात 8 बटे 2 की घात 6 गुणित 1 की घात 5 बटे 1 की घात 3। घातांक नियम से क्या हो जाएगी, इनकी घातें घट जाएगी, तो 2 की घात 8 ऋण 6 मतलब 2, और 1 की घात 5 ऋण 3 मतलब 2, तो 1 की घात भी कितनी आ गई 2। अब यहाँ पर घातें समान हैं और ये अलग अलग है, तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा आधार का, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 1 की घात 2, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 1 की घात 2। यहाँ पर देखें आधार समान है, घातें अलग अलग पर भाग लग रहा है, तो a की घात क्या हो जाएगा अंश की घात ऋण हर की घात, गुणित a की घात कितनी हो गई 8, ये मान आया a की घात 5 में से 3 गए 2, गुणित a की घात 8। अब आधार समान है, गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएगी, तो a की घात कितनी हो जाएगी 2 धन 8, इसका मतलब होता है 10, तो ये हो गया a की घात कितना हो गया 10। यहाँ पर देखें पहले इसको देख लेते हैं, 4 की घात 5 है और 4 की घात 5, इसको अलग कर ले, 4 की घात 5 बटे 4 की घात 5। यहाँ पर देखें a की घात क्या है, a की घात 8 है और यहाँ पर a की घात 5 है, इसको भी अलग कर लेते हैं। यहाँ पर b की घात 3 है या b की घात 2 है, b की घात 3 और b की घात 2, इनका सबका आपस में गुणा हो रहा है जैसे यहाँ है। ये हो गया 4 की घात अंश में से हर घटा दो, तो 5 में से 5 गए, फिर गुणा a की घात
8 में से 5 गए तो 3 गुणा b की घात 3 में से 2 गए तो 1, ये आ गया 4 की घात 0 गुणित a की घात 3 गुणित b की घात 1। ये मान आ गया घातांक के रूप में। यहाँ पर देखें 2 की घात 3 गुणित 2, इसका मतलब होता है 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 1, इसकी घात है 2। आधा समान है, गुणा कर रहे हैं तो घातें जुड़ जाएगी, तो 2 की घात 3 धन 1 और ये इसकी घात है 2, तो 2 की घात कितनी हो गई, 3 और 1 4, और उसकी घात है 2। अगर घात की घात हो तो क्या होता है, घातों को आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात 4 दूनों कितना हो गया 8, तो ये घातांक रूप में आ गया। तो ये देखा हमने कक्षा 7 की गणित अध्याय 13 घातांक और घात की प्रश्नावली 13.2 के सवाल नंबर 1 और 2। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।